स्पीड में अपने पेट से सीखता है। क्या होता है, आप दूसरे से बड़ी जल्दी सीखते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ ऐसे करते हैं कि अपने ही दोस्त जिससे वो बहुत ज़्यादा करीबी है उससे वो सीखता है। जैसे मैं बताती हूँ, मेरी क्लास में एक ग्रुप था लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से, उसमें एक बच्चा था जो 7 और 8 स्टैंडर्ड तक की किताबें पढ़ सकता था। तो जो बच्चे 3, 4, 5, 6 स्टैंडर्ड के थे उनको मैं एक टाइम पे लेक्चर डिलीवर किया। अब मेरे पास मल्टीपल बच्चे हैं, अब मेरे दूसरे बच्चे पर बैटिंग करनी है, इस बच्चे को फालतू नहीं बिठाना। तो मैं उस बच्चे को कहती थी कि ये जो मैंने चीज़ें आप सिखाई, देखो इतनी ईजी थी, तो तुम्हें आती है, अब आगे इनको तुम गाइड करो, अगर सवाल में कोई गलती करे तो मुझे बताओ। उससे क्या हुआ, मैंने देखा बच्चों में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई। क्यों? क्योंकि एक तो टीचर का प्रेशर भी होता है, कितना भी अच्छा टीचर हो, टीचर का हमें भी होता है ना कि अगर हम ऐसे बैठे हों, एकदम से कोई टीचर आ जाए या फर्स्ट ईयर की हमारे लेवल से प्रिंसिपल आ जाए, तो हम एकदम अलर्ट हो जाएंगे प्रिंसिपल आ। तो बच्चों का भी ये कुछ ना कुछ इस तरह का एक बैरियर होता है टीचर के साथ, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी सीख लेते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। आ गई अकोमोडेशन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन कब होगी, जब बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। जैसे बच्चे में कोई विजन का इशूज़ था, आईडीडी बच्चा था मगर इसकी लो विजन है, तो फिर मैंने असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो चीज़ें यूज़ करनी है, इल्यूमिनेटर्स, मैग्नीफायर्स, ऐसी चीज़ें। बच्चे को ऐसा टाइम देना है जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करने हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करवानी है जो बच्चे की इस लैकिंग एरिया को भी कवर करे, ताकि बच्चे की लर्निंग में कोई भी बैरियर ना हो। हेयरिंग के इशूज़ वाला बच्चा है तो उसको एम्पलीफायर्स यूज़ करवाने, माइक, रिकॉर्डर्स, ये सब चीज़ें। कोई बच्चा पिकिंग पावर उसकी वीक है, उसको एक्स्ट्रा क्लास देनी है, एक्स्ट्रा टाइम देना है। अच्छा, तो और फिर दूसरी बात ये फिजिकल इशूज़ वाला बच्चा है, नॉर्मल सेटअप में नहीं बैठ सकता, तो उसको सीपी चेयर प्रोवाइड करनी है। कोई बच्चे जिसको फिट जाते हैं उसको आपने बेल्ट, जिसकी वजह से जब उसको अचानक से अगर आ जाए फिट तो वो गिरे नहीं चेयर से, तो आपने उसको बेल्ट प्रोवाइड करनी है। अब आएगा रिवॉर्ड का दिन। जिस बच्चे के गुड बिहेवियर ज़्यादा थे उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब रिवॉर्ड में क्या हो सकता है, उसकी पसंदीदा एक्टिविटी, उसका पसंदीदा चीज़, उसकी खाने की चीज़ भी हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा म्यूज़िक क्लास का शौकीन है, उसको एक्स्ट्रा म्यूज़िक क्लास का टाइम दिया जाएगा। एक बच्चा स्पोर्ट्स में शौकीन है तो उसको एक्स्ट्रा स्पोर्ट क्लास दी जाएगी। अब देन रिवॉर्ड। आज बच्चे ने गुड बिहेवियर शो किया, रोज़ कुछ ना कुछ गड़बड़ करता था, आज आपने इसको प्रेज करना है, आज आपने इसको क्लास की मॉनिटरिंग दे देनी है, आज आपने इसको इसकी पसंद की एक्टिविटी करने देनी है, आज आपने इसको फ्री टाइम दे देना है, या आपने इसको कोई खाने पीने की चीज़ शेयरिंग करनी है।